पंजाब में गैर मतलूब कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए खसूसी लिक्विडेशन ट्रिब्यूनल कायम किया गया है। ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन और 2 अरकान की भर्ती और तनख्वाहों का पैकेज मंजूर कर लिया गया है। चेयरपर्सन के लिए माहाना 10 से 12 लाख रुपए तनख्वाह और अलाउंसेस देने की मंजूरी। चेयरपर्सन को 90,000 रुपए माहाना मोनेटाइजेशन अलाउंस भी मिलेगा। ट्रिब्यूनल के दोनों अरकान के लिए फीकस 8 से 10 लाख रुपए माहाना पैकेज मंजूर किया गया है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। अली रामी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली रामी। जी बिल्कुल, पंजाब में जो गैर मतलूब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनके लिए एक लिक्विडेशन बोर्ड जो है वो कायम कर दिया गया और इसके लिए हुकूमत ने बाकायदा मंजूरी भी दे दी है और अब ये लिक्विडेशन बोर्ड जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के तहत जो है वो चलाया जाएगा। अब इसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से कुछ सिफारिशात थी जो हुकूमत के सामने रखी गई कि नए लिक्विडेशन बोर्ड में जो चेयरपर्सन और 2 मेंबर्स होंगे उनकी तैनाती और ख़ास तौर पर उनके जो पर्क्स एंड प्रिविलेज है उसकी मंजूरी जो है वो दी जाए। तो हमारे पास जो दस्तावेज़ात हैं इन दस्तावेज़ात के मुताबिक जो चेयरपर्सन है उनके लिए माहाना 10 से 12 लाख रुपए तनख्वाह और अलाउंसेस देने की मंजूरी दी गई है। चेयरपर्सन को 90,000 रुपये माहाना मोनेटाइजेशन अलाउंस भी मिलेगा और ट्रिब्यूनल्स के जो दोनों अरकान हैं उनके लिए फीकस 8 से 10 लाख रुपए माहाना पैकेज मंजूर किया गया है। हर रुकन को 75,000 रुपये माहाना मोनेटाइजेशन अलाउंस देने की सिफारिशात भी की गई। चेयरपर्सन और अरकान की तनख्वाह में सालाना 10% इजाफा भी होगा। अब चेयरपर्सन के लिए इस लिक्विडेशन बोर्ड के लिए जो साबिक जज लाहौर हाई कोर्ट या ग्रेड 21 के साबिक अफसर होने की शर्त जो है वो लाजमी है और ग्रेड 21 के अफसर के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के रुकन की हैसियत से तजर्बा लाजमी करार दिया गया। अब ट्रिब्यूनल के अरकान के लिए ग्रेड 20 या उससे बाला अफसर और कानूनी रेवेन्यू का तजर्बा जो है वो भी होना लाजमी है और उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की सरबराही में खसूसी कमेटी कायम की गई और ट्रिब्यूनल जो है वो गैर मतलूब कोऑपरेटिव सोसाइटियों के जो तहलील का अमल है वो मुकम्मल करेगा और खसूसी ट्रिब्यूनल के ज़रिए जो ज़ेर इल्तवा कानूनी मुकदमात हैं वो जल्द निपटाए जाएंगे और इसकी बाकायदा हुकूमत ने मंजूरी दे दी है। पहले तो थ्रू समरी सर्कुलेशन मंजूरी दी गई, फिर बाद में एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल जो है वो दी गई पंजाब में, क्योंकि लिक्विडेशन बोर्ड जो है वो अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के तहत काम करेगा। अली रामी अपडेट, बहुत शुक्रिया आपका। फैसल चौक माल रोड पर जमात इस्लामी का धरना 10वें रोज भी जारी है। जमात इस्लामी का लेवी टैक्स के खात्मे तक धरना जारी रखने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने मुल्क के शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का भी ऐलान सामने आया है। इस हवाले से मजीद आगाह करेंगे हसन अली, वहाँ मौजूद हैं। जी हसन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फैसल चौक माल रोड पर और यहाँ पे जमात इस्लामी की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत पर जो लेवी टैक्स हुकूमत की जानिब से आयद किया गया है उसके ख़िलाफ़ धरना आज 10वें रोज़ भी जारी है। जबकि सुबह के औकात में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि जब तक हुकूमत लेवी टैक्स ख़त्म नहीं करेगी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से उस वक्त तक जो है वो धरना जारी रहेगा। उनका ये भी कहना था कि 13 रबीउल अव्वल को शटर डाउन हड़ताल के हवाले से जो है वो आइंदा कला है अमल का ऐलान किया जाएगा। जबकि ये भी कहा जा रहा है कि सितंबर के पहले हफ्ते में जो है वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च भी किया जा सकता है अगर फौरी तौर पे लेवी टैक्स वापस ना लिया गया। हाफिज नईमुर रहमान का यही कहना था कि हुकूमत की जानिब से जो लेवी टैक्स है ये एक भत्ताखोरी है जो कि हुकूमत की जानिब से की जा रही है और ये किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। उनका यही कहना था कि जब तक हुकूमत जो है वो लेवी टैक्स वापस नहीं लेगी उस वक्त तक धरने और एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। उनका ये भी कहना था कि लॉन्ग मार्च की सूरत में धरने जो है वो पाकिस्तान के जो इस वक्त 3 शहरों में जारी हैं वो इसी तरह से जारी रहेंगे और उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक ये टैक्स वापस नहीं लिया जाता। उनका यही कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी तौर पे जमात इस्लामी की जो मरकज़ी क़यादत है उसके साथ रुजू करे, उसके साथ बैठे और इस अहम मसले को हल करे, क्योंकि ये अवामी मसला है। ये किसी भी किस्म का कोई भी जो है वो ज़ाती मसला नहीं है, ये अवामी मफाद का मसला है और इसको हल करने के लिए हुकूमत को संजीदगी से जो है वो इक़दामात करने होंगे। जी हसन अली आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं ग्रेड 18 के अफसर फरहान अहमद का इस्लामाबाद से पंजाब तबादला कर दिया गया है। ग्रेड 19 के अफसर ऑन हैदर गोंदल का KPK से पंजाब तबादला कर दिया गया है। अहम तबादलों के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि ग्रेड 18 के अफसर फरहान अहमद का इस्लामाबाद से पंजाब तबादला कर दिया गया है और इनके साथ ग्रेड 19 के अफसर ऑन हैदर गोंदल का KPK से पंजाब तबादला कर दिया गया है। 2 अहम तबादले हुए हैं जिनके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि ग्रेड 18 के अफसर फरहान अहमद का इस्लामाबाद से पंजाब तबादला किया गया है और ग्रेड 19 के अफसर ऑन हैदर गोंदल का KPK से पंजाब तबादला कर दिया गया है।
दो अहम तबादले हुए हैं, जिनमें ग्रेड 18 के अफसर फरहान अहमद को इस्लामाबाद से पंजाब तबादला कर दिया गया है और ग्रेड 19 के अफसर ऑन हैदर गोंदल का KPK से पंजाब तबादला कर दिया गया है। तो आपको बता रहे हैं तकर्रुर तबादलों के हवाले से ग्रेड 18 के अफसर फरहान अहमद का इस्लामाबाद से पंजाब तबादला कर दिया गया है, जबकि ग्रेड 19 के अफसर ऑन हैदर गोंदल का KPK से पंजाब तबादला कर दिया गया है। यहाँ आपको बताएं कि पंजाब की तमाम जेलों में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात मनाने का हुक्म दिया गया है। जेलों में सफाई, सजावट और लाइटनिंग का खास एहतमाम किया जाएगा। 12 रबीउल अव्वल तक जेलों में सरकारी सतह पर महाफिल का इनेकाद होगा। मज़ीद इंतजाम के हवाले से बताएंगे अली साही हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली साही बताइए। जी बिल्कुल, पंजाब की तमाम जेलों में ईद मिलादुन्नबी के मौका पर IG जेल खाना जात मियां सालक जलाल की जानब से तकरीबात सरकारी सतह पर मनाने का हुक्म दिया गया है। तमाम जेलों में सफाई, सजावट और लाइटिंग के खास एहतमाम किया जाए। तमाम जेलों में 12 रबीउल अव्वल के दिन सरकारी सतह पर महाफल का इनकाद किया जाए। तमाम सुपरिटेंडेंट जेल को मरासला भी भिजवा दिया गया है। कुरान खानी, नात और सीरत नबी पर खसूसी तकरीबात करवाई जाए और तमाम जेलों में कैदियों के लिए जो सीरत नबी पर लेक्चर का भी इंतजाम किया जाए। IG जेल खाना जात की जानब से तमाम सुपरिटेंडेंट्स को खसूसी तकरीबात के हवाले से रिपोर्ट मरासला भिजवा दिया गया है और तमाम डिविजनल ऑफिसर्स को हदायत जारी की गई हैं कि वो IG जेल ऑफिस में तमाम जो तकरीबात हैं उनकी वीडियोज भी भिजवाएंगे। अली साही अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर मरीम नवाज 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गई हैं। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज की कराची बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट आमद चीन के आला अहदेदारों और सफारती हुकाम ने वक्त का पुरजोश खैर मकदम किया। इस हवाले से मज़ीद आगाह करेंगे राउत इरशाद हुसैन हमारे साथ हैं। राउत इरशाद, बताएगा इन 4 दिनों में क्या मसरूफियात होंगी? बिल्कुल जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ आज सुबह रवाना हुई थी चाइना के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ चीन के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर कराची बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट पर पहुंची तो चीन के आला अहदेदारों और सफारती हुकाम ने पंजाब के वफद का पुरजोश खैर मकदम किया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ पहले ही 4 रोज़ में अहम मीटिंग में शिरकत करेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ शिनजियांग स्टेट में गेस्ट हाउस के जो है वो स्टेट गेस्ट हाउस के कॉन्फ्रेंस सेंटर कुनलिन हॉल में मसरूफियत का आगाज करेंगी। वज़ीर आला पंजाब से चिन शाओ जियांग पार्टी सेक्रेटरी सूबा शिनजियांग की सरबराही में आला सतही वफद भी मुलाकात करेगा। वज़ीर आला पंजाब से डिप्टी पार्टी सेक्रेटरी शिनजियांग और खुद मुख्तार इलाकाई कमेटी ही जोंग यू मुलाकात करेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ शिनजियांग प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन कोर का वफद से भी मुलाकात करेंगी, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और पंजाब के वफद के एजाज में डिप्टी पार्टी सेक्रेटरी शिनजियांग और खुद मुख्तार इलाकाई कमेटी और पार्टी सेक्रेटरी और पोलिटिकल कमिश्नर वी जोंग यू की जानिब से शाया भी दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब चीन के सरकारी मेहमान की हैसियत से शिनजियांग स्टेट गेस्ट हाउस में क़याम करेंगी। जी, लाहौर हाईकोर्ट में अफसरान और अमले की नई तैनातियां। लाहौर हाईकोर्ट में अफसरान और स्टाफ के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया। एडिशनल रजिस्ट्रार रमजान अली को जस्टिस असद अली बादशाह की अदालत से तब्दील कर दिया गया है। एडिशनल रजिस्ट्रार रमजान अली को तब्दील करके प्रिंसिपल सीट की पूल ब्रांच रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। पूल ब्रांच से एडिशनल रजिस्ट्रार इशफाक अहमद खोखर जस्टिस असद अली बादशाह की अदालत में तैनात किए गए हैं। पर्सनल असिस्टेंट महबूब इलाही को जस्टिस असद अली बादशाह की अदालत से तब्दील कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद आगाह करेंगे मलिक अशरफ हमारे साथ हैं। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस असद अली बाजवा जो है उनकी अदालत के 2 जो अफसरान हैं उनको तब्दील कर दिया गया है और उनको लाहौर हाईकोर्ट की जो पूल ब्रांच है वहाँ पे भिजवा दिया गया है, जबकि पूल ब्रांच से 2 ऑफिसर जो है वो जस्टिस असद अली बाजवा की अदालत में तैनात किए गए हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके मुताबिक एडिशनल रजिस्ट्रार रमजान अली को जस्टिस असद अली बाजवा की अदालत से तब्दील करके इन्हें प्रिंसिपल सीट की जो पूल ब्रांच है वहाँ पे रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। और इस तरह पूल ब्रांच से एडिशनल रजिस्ट्रार जो है इशफाक अहमद खोखर जो है उनको जस्टिस असद अली बाजवा की अदालत में तैनात किया गया है। जो इशफाक अहमद खोखर हैं इससे पहले जस्टिस शाद करीम की अदालत में भी ये फैसला अंजाम दे चुके हैं और उनकी
ریٹائرمنٹ کے بعد یہ پول برانچ میں تھے. اس طرح ایڈیشن جو پولیس پرسنل اسسٹنٹ ہے محبوب الہی جو کہ جسٹس اسد علی باجوہ کی عدالت میں تعینات ہے, ان کو بھی تبدیل کر کے پرنسپل جو سیٹ ہے پرنسپل سیٹ کی پول برانچ ہے وہاں پہ ان کو بھجوا دیا گیا ہے. اور پی اے محبوب الہی کی جگہ پہ پول برانچ سے پی اے جو ہے پرسنل اسسٹنٹ عبد الوحید ان کو جسٹس اسد علی باجوہ کی عدالت میں تعینات کیا گیا ہے. اس حوالے سے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا اور متعلقہ برانچز کو بھی اس حوالے سے آگاہ کر دیا گیا ہے. اور نوٹیفکیشن کا اطلاق جو ہے وہ فوری طور پر نافذ العمل ہوگا. جی ملک اشرف، دوسری جانب چیف آف پیس کا اندراج مقدمے کا آرڈر لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، جو جسٹس آف پیس ہے ان کے اندراج مقدمہ کے آرڈر کو بھی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے اور اس کیس کی سماعت جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس غلام مصور نہنگ کی عدالت میں ہوئی ہے اور انہوں نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کیا ہے. جسٹس غلام مصور نہنگ کی عدالت میں اس کیس کی سماعت ہوئی جہاں پہ درخواست گزار کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ جسٹس پیس جو ہیں ان کا حوالے سے انہوں نے ایک آرڈرز کیا تھا بونس چیک کیس میں جو کہ عدم پیروی کی بنیاد پہ خارج کر دیا گیا تھا، جس کے بعد اب کچھ عرصہ بعد اب دوبارہ جسٹس پیس کی عدالت میں یہ درخواست دائر کر کے دوبارہ اندراج مقدمہ کا حکم لیا گیا ہے. اور 1 سال بعد یہ لاہور ہائی کورٹ میں یہ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ جسٹس پیس کی عدالت میں پہلے سے جو اندراج عدم پیروی کی بنیاد پہ جو خارج کی گئی تھی اس کا ذکر نہیں کیا گیا. تو عدالت ہی استدعا کی گئی کہ جسٹس پیس کا جو آرڈر ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے، جس پہ جسٹس غلام مصور نہنگ نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے آئندہ سماعت پہ جواب طلب کر لیا. جی ملک اشرف اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. گورنر پنجاب سے پارلیمانی لیڈر پنجاب اسمبلی علی حیدر گیلانی کی ملاقات ہوئی. ملاقات میں ایم پی ممتاز علی گرجان کی قیادت میں جنوبی پنجاب کا وفد بھی موجود تھا. ملاقات کا تفصیلی احوال بتائیں گے ابوبکر شیخ ہمارے ساتھ ہیں. جی ابوبکر. پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے پارلیمانی لیڈر پنجاب اسمبلی علی حیدر گیلانی اور ایم پی اے ممتاز علی کی قیادت میں جنوبی پنجاب کے وفد کی یہ اہم ملاقات ہوئی ہے. ملاقات میں وفد نے گورنر پنجاب کو جنوبی پنجاب اور پنجاب اسمبلی میں آنے والی مشکلات سے بھی آگاہ کیا ہے. اس حوالے سے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب کی عوام نے ہمیشہ پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی نے جنوبی پنجاب کا ہمیشہ سے ساتھ دیا ہے. جنوبی پنجاب کو ترقیاتی منصوبوں میں برابر کا حصہ بھی دیا جائے گا. جبکہ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی کے تمام ایم پی ایز اور قیادت کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ عوام کو اور خاص طور پر پنجاب اور سندھ کی عوام کو میکسیمم ریلیف پہنچا سکے. انہوں نے مزید یہ کہا کہ جنوبی پنجاب کے عوام کے مسائل سننے کے لیے گورنر ہاؤس کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. کوئی بھی عوامی مسائل ہو تو گورنر پنجاب کی کھلی کچہری میں تمام عوامی مسائل ڈسکس اور ان کے حل کے لیے بھی کوئی نہ کوئی جو ریزولوشن ہے، کوئی سولوشن ہے وہ نکالا جاتا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا آگاہ کرنے کے لیے.